हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव अपने चैनल मैथ्स विद जीएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत आज आप लोगों को एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूं, एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैंने आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपका है, उनको आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका मैंने लिए हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए की पावर 5 बी माइनस ए बी की पावर 5 का गुणन गुणनखंड कीजिए। ये दोस्तों आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करो। तो इसका गुणनखंड करते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों उसको लिखता हूं मैं, ए की पावर 5 बी माइनस ए बी की पावर 5। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए जरा, यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है। ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ ए की पावर 5 है, यहाँ ए की पावर 1 है, तो दोनों जगह कॉमन क्या है? ए। ए यहाँ पे बी है, यहाँ बी की पावर 5 है, तो दोस्तों न्यूनतम पावर कितनी है? वही तो कॉमन होती है दोनों जगह, तो बी की पावर 1 यानी बी। ठीक है दोस्तों। अब यहां से दोस्तों इस वाले प्रथम टर्म में से यानी प्रथम पद में से ए बी मैंने बाहर ले लिया, तो बी तो मैंने बाहर लिया है। ए की पावर 5 में से अगर एक ए बाहर ले लिया तो कितना बचा? ए की पावर 4 माइनस, दोस्तों यहां से भी ए बी कॉमन ले लिया दूसरे पद में से, तो आपको बताइए ए बी कॉमन मतलब ए निकाल लिया, तो ए तो एक ही था, तो यहाँ पे क्या बचा? ए का कोई टर्म नहीं बचा। अब ए के टर्म में कुछ नहीं, बी की पावर 5 में से एक मैंने बी निकाल लिया, तो बी की पावर कितना बचा? 4। ठीक है दोस्तों, ध्यान दो दोस्तों। अब एक सूत्र है दोस्तों बीजगणित का, उसको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं दोस्तों, वर्गांतर वाला। क्या? ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 बराबर क्या होता है दोस्तों? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों। अब इस फॉर्मूला का इसमें यूज होगा, देखिए जरा दोस्तों, ध्यान दो दोस्तों। ए बी यूं ही लिखा हुआ रहने दो, ध्यान से देखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए की पावर 4 लिखा है, तो मैं क्यों ना ऐसा बना लूं जैसा ये है। तो बताइए दोस्तों, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए की पावर 2 की पावर 2 माइनस, यहाँ पे बी की पावर 4 लिखा है, क्यों ना बी की पावर 2 के टर्म में बना लिया जाए, यानी बी की पावर 2 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने बना लिया दोस्तों। समझ में आई दोस्तों बात अच्छे से? ठीक है। अब ध्यान दो दोस्तों, ये एक्चुअल में अब माइंड पे अब ये रखिए कि ए की पावर 2 लिखा है, यानी ये वाला फॉर्मूला, बट ये याद रखना जब यहाँ पे लिखना तो ए की जितनी भी पावर है उसको लिख देना बस। अब जरा ध्यान दो दोस्तों, ए ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो आपका ए बी, मैंने कहा दोस्तों इसकी पावर को ध्यान में रखना है, तो आपका क्या होगा? ए प्लस बी। अब ध्यान देना दोस्तों, एक ब्रैकेट में, अब ए की पावर 2 भी तो था, तो यहाँ लिख दिया मैंने, बी की पावर 2 था, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? ए माइनस बी। अब दोस्तों देखिए, एक पे ए की पावर 2 था, बी की पावर 2 था, उसको लिखना नहीं बोलेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ए बी। अब इसको दोस्तों एज इट इज रखिए, ये वाली जो चीज है इसको ऐसे रखिए, ए की पावर 2 प्लस का बी की पावर 2। इस वाली को ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से जैसे ये लिखा है, तो हम लिख देंगे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो ये दोस्तों आपका इस प्रश्न का, यानी कि आपका ये जो दिया था, दो पद दिए थे, यानी कि द्विपद के रूप में एक लिखा था, गुणनखंड करने के लिए बोला था, उसका गुणनखंड मैंने ऐसे आपको बताया कि ऐसे ज्ञात किया जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा मैंने गुणनखंड किस प्रकार से किया। ठीक है दोस्तों, ये इसका फाइनल आंसर है दोस्तों, ये फाइनल इसका उत्तर हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपका कई आपका प्रश्न पत्रों को और प्रीवियस ईयर की चीजों को देखकर मैंने एनालाइज करके प्रश्न पत्र जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है वो शुरुआत करी है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2,
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोलो इनको। एक आयताकार 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 मैदान मैदान एक आयताकार मैदान 190 मीटर 190 मीटर मीटर तार से तार से घिरा है घिरा है यदि यदि मैदान की लंबाई मैदान की लंबाई मैदान की लंबाई मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई उसकी उसकी चौड़ाई चौड़ाई की 2/3 गुनी 2/3 गुनी 2/3 गुनी हो तो तो मैदान की मैदान की लंबाई 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 और चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो प्रश्न करा रहा हूं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पहले ही कह रहा हूं दोस्तों, ध्यान दो। इस प्रश्न को कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान दो। कह रहा है एक आयताकार मैदान 190 मीटर तार से घिरा है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को मैं आपका फिगर के थ्रू समझाता हूँ, एक डायग्राम देता हूं। एक आयताकार मैदान बना रहा हूं मैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना। इसका नाम दे दिया ए बी सी और डी। ठीक है दोस्तों, समझा रहा हूं, ध्यान दो दोस्तों। कह रहा एक आयताकार मैदान, तो ये एक आयताकार मैंने मैदान ले लिया। अब कह रहा 190 मीटर तार से घिरा है, मतलब कहने का मतलब एक व्यक्ति ने यहां से एक आपका एक ऐसे लकड़ी का एक वो गाड़ा, वो खंबा टाइप का, उससे बांधना स्टार्ट किया, तभी तो चारों तरफ लग पाएगा। चार आपका खंबे, 1 2 3 4 खंबे लगाएंगे तभी तो लगेगा, आयताकार बनेगा। अब उसने दोस्तों यहाँ से बांधना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ चला, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे यहाँ तक, तो उसने चारों तरफ बांध लिया। तो दोस्तों चारों तरफ बांधने से क्या मतलब चल रहा है कि मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि आपका आयत के चारों तरफ, यानी आयताकार जो मैदान उसके चारों तरफ तार बांधा गया। तो इससे ये पता चल जाता है कि आयत का परिमाप दिया हुआ है। क्या परिमाप, ये जो आपका दिया हुआ है, इससे क्या पता चल रहा है, मतलब आसान तरीकों से बताने के लिए मैंने बताया कि आपका ये क्या दिया हुआ दोस्तों, आयत का परिमाप। तो लिख लेते हैं दिया क्या है दोस्तों, इससे पता चल गया दिया क्या है। दिया है क्या दिया है दोस्तों, आयताकार आयताकार मैदान का परिमाप बराबर 190 मीटर। तो ये दोस्तों एक बात समझ में आ गई, यहाँ से ये पता चल गया कि क्या दिया हुआ। अब कह रहे यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2/3 गुनी है, तो यानी हम यहाँ पर क्या करें, मानेंगे कि माना आयताकार मैदान
मैदान की लंबाई मैदान की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि मैदान की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 2/3 गुनी है। तो देखिए जरा ध्यान से, अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों इससे क्या पता, तब आयताकार मैदान की चौड़ाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, आपका लंबाई की 2/3 गुनी, तो लंबाई x मीटर थी, इसकी 2/3 गुनी, 2/3 गुनी ये हो गई। भाई लंबाई कितनी x मीटर का 2/3 का 2/3 गुनी। ठीक है दोस्तों, ये बात यहाँ तक समझ में आई दोस्तों। अब ध्यान दो, अब आपका एक बात समझो जरा ध्यान से, हमें पता है आयत का परिमाप, तो अगर मैं कहूं आयताकार मैदान का परिमाप बराबर दोस्तों क्या होता है, 2 गुणा 2 ऐसे बाहर ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है। तो हमें पता है आयताकार मैदान का परिमाप कितना है, 190 मीटर। ठीक है दोस्तों, 190 मीटर। ठीक है दोस्तों, 2, अब लंबाई कितनी दोस्तों, x मीटर प्लस चौड़ाई कितनी है, 2/3 x मीटर, मैं बाहर लिख देता हूँ मीटर। ठीक है दोस्तों, बात समझ रहे हो दोस्तों ध्यान से, ये आपकी अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ध्यान से देखना दोस्तों। देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करता हूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके नीचे 1 मानो, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ 2, 1 और आपका 3 का एलसीएम 3। ठीक है दोस्तों, अब 1 का डिवाइड 3 में करोगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा x में करोगे तो 3x प्लस 3 का भाग 3 में दो कितनी बार, एक बार, 1 का गुणा 2 में तो 2 और x भी चल रहा है, बराबर कितना, बराबर आपका 190 मीटर। ठीक है दोस्तों, आप सॉल्व करो इसको दोस्तों, ध्यान देना, ये कितना हो गया दोस्तों, 3 और 2 5, तो 2 इंटू 5x बटे 3 बराबर 190 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब बताओ जरा ध्यान से दोस्तों, ये 2 पंजे 10x बटे 3 बराबर 190 मीटर। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखते ना, अब आपको पता है दोस्तों, ये देखो जरा ध्यान से, 10/3 ये क्या है, मल्टीप्लाई में, अगर कोई संख्या है इधर मल्टीप्लाई में, बराबर के इधर मल्टीप्लाई में, तो बराबर बदल जाएगी डिवाइड में, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 190 मीटर इंटू 10/3, सॉरी 3/10, ये 0 से 0 कट गया दोस्तों, तो x बराबर कितना आ गया, 57 मीटर। तो ये दोस्तों आपकी क्या वैल्यू आ गई, x की, x क्या है, लंबाई, तो लंबाई दोस्तों पता चल गई आपको कितनी, 57 मीटर। अब यहाँ पे देखो लिख देता हूँ दोस्तों कि आपकी लंबाई जो आई है वो कितनी आई दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, लंबाई जो आई है, लंबाई 57 मीटर, इसको स्मॉल m से भी डिनोट कर सकते हैं मीटर। तो चौड़ाई दोस्तों कितनी होगी, चौड़ाई सीधी सी बात है, लंबाई की 2/3 गुनी 57, अब मैं लिख देता हूँ एक बार, लिखा क्या था, 2/3x मीटर, x की वैल्यू आई कितनी दोस्तों 57, तो 2/3 इंटू 57 मीटर, इसको कट करो कितनी बार, 19 बार, 19 क्या है 57, 19 का गुणा 2 में करोगे दोस्तों तो कितना 38 मीटर। तो ये दोस्तों क्या आई आपकी चौड़ाई, दोस्तों चौड़ाई। तो आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को आप वीडियो को बार बार देख लेना, तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी आखिर में क्या आपको कौन सी बात समझ में। बाकी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर किया है। चलिए दोस्तों, उसको राइट डाउन कर लीजिए। जितने भी दोस्तों ये प्रश्न करा रहा हूं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को एक्सपेक्टेड समझिए कि प्रश्न ये परीक्षा में आएंगे ही, इसलिए मैंने आपका इस सीरीज का नाम रखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? 8x प्लस 21/4 इज इक्वल टू 3x प्लस का 6 को हल कीजिए, हल कीजिए, हल कीजिए। चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। ध्यान दो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? 8x प्लस 21/4 इज इक्वल टू 3x प्लस का 6। अब दोस्तों देखिए जरा, जो चर वाली वैल्यू है, यानी चर और अचर का कॉम्बिनेशन वाली वैल्यू, वो एक साइड कर लो, और आपका अचर वाली एक साथ। तो देखो जरा ध्यान से, ये चर और अचर का कॉम्बिनेशन है, ये चर और अचर का कॉम्बिनेशन है। x क्या है? चर है, और 8 क्या है? अचर है। तो इसको इधर कर लीजिए, और इस वाले ये क्या है? अचर है, ये क्या है? अचर। तो इनको एक साइड कर लीजिए। तो आपका 8x, अब 3x बराबर के उधर आपका कैसा है दोस्तों? पॉजिटिव है, तो बराबर के इधर आएगा नेगेटिव, 3x माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू, ये दोस्तों इधर बराबर के इधर कैसा है? पॉजिटिव है, बराबर के उधर जाएगा नेगेटिव। तो 6 माइनस का 21/4। ठीक है दोस्तों, 8x में से 3x गया, कितना बचा दोस्तों? 5x बराबर, यहाँ दोस्तों 1 मानिए। क्यों मैंने इसलिए 1 मानने के लिए बोला कि दोस्तों आपको, क्योंकि 21/4 क्या है? फ्रैक्शन के रूप में, तो इसको भी फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया मैंने। कैसा? फ्रैक्शन के रूप में, 6/1। ठीक है दोस्तों, यानी कि भिन्न के रूप में। तो आपको ये पता चल जाएगा यहाँ से कि हम एलसीएम कैसे लें। एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 1 और 4 का एलसीएम कितना? 4। ठीक है दोस्तों, 1 और 4 का एलसीएम कितना? 4। 1 का डिवाइड अगर 4 में करेंगे कितनी बार? 4 बार। और 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना? जितने टाइम्स जाता है दोस्तों, उसका मल्टीप्लाई अंश में किया जाता है। तो देखो, 6 चौक 24, 24 माइनस 4 का डिवाइड 4 में करेंगे कितनी बार जाएगा? एक बार, एक टाइम, 1 टाइम्स आपका जाएगा भाग। और 1 का गुणा 21 में करेंगे दोस्तों, तो 21। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए दोस्तों, 5x इज इक्वल टू 24 में से 21 गया, 3 बचा बटे 4। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, यहाँ से हल करने का मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी, तो बताइए दोस्तों x के मल्टीपल में क्या है? क्योंकि जिसकी वैल्यू दोस्तों ज्ञात की जाती है, उसको अकेला रहना पड़ता है, यानी उसके साथ ना कोई संख्या मल्टीपल में रहेगी ना डिवाइड में रहेगी, वो अकेला रहेगा। तो देखो दोस्तों, 5 यहाँ पे कैसा है? मल्टीपल में, तो इसको हटाओ। अब अगर कोई संख्या बराबर के इधर मल्टीपल में, तो बराबर के उधर जाएगी डिवाइड में। तो दोस्तों देखिए जरा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/4 और इंटू 1/5। x इक्वल टू कितना आ गया? आपको पता है कि भिन्न में अंश का मल्टीप्लाई अंश के साथ, हर का मल्टीप्लाई हर के साथ। तो 3 × 1 3, और 4 × 5 20। तो ये दोस्तों आपका इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आंसर आपका करेक्ट निकला है, तो यहाँ पर x की वैल्यू और यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देना, दोनों तरफ कैसा आएगा दोस्तों? बराबर आएगा। आई होप दोस्तों ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए दोस्तों, राइट डाउन कर लीजिए। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इनको आपका बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को बार बार देख लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूं।
कह रहा हल कीजिए, हल कीजिए, हल कीजिए। दो इक्वेशन दी हुई दोस्तों, क्या x प्लस का 2y इज इक्वल टू 7, दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस का y इज इक्वल टू 5। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए जरा, आपका समीकरण दी हुई है, दो आपका समीकरण दी हुई है, और यहाँ पे x और y ये आपका कैसे है दोस्तों, दो विजातीय पद है। कैसे विजातीय, सजातीय नहीं, सजातीय मतलब समान जाति की होती है, विजातीय है, यानी ये x आपका वेरिएबल है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे दो इक्वेशन दी है। अब दोस्तों यहाँ से क्या हल करने का मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए आपके पास तीन मेथड है। सबसे पहला मेथड कौन सा है, प्रतिस्थापन विधि, दूसरा आपका विलोपन विधि, तीसरा वज्र गुणन विधि, यानी कि आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो दोस्तों मैं इसको आपको जो प्रश्न को बताऊंगा इसको बताने वाला हूं दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो इसको एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ध्यान दो जरा। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x के मान को y के पदों में व्यक्त कर रहा हूं। तो लिखेंगे समीकरण एक में x के मान को y के पदों में व्यक्त करने पर तो देखिए दोस्तों क्या होगा, x प्लस का 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है दोस्तों, अब मैंने कहा x के मान को y के पदों में व्यक्त करना है, यानी कि x बराबर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, जो भी इधर टर्म आएगा वो x और y का टर्म। तो देखो 7 तो लिखा हुआ दोस्तों, ये 2y इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का 2y। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड लीजिए। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन ध्यान रखना दोस्तों, जिस भी समीकरण को प्रतिस्थापित करके आपका जो वैल्यू निकालते हैं, वो जो समीकरण जो वैल्यू आती है, वो जिस समीकरण को प्रतिस्थापित किया उस वाली समीकरण में वो वैल्यू पुट नहीं करते, उसके अपोजिट जो आप इक्वेशन दी है उसमें पुट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों मैंने x की वैल्यू यहां से निकाल ली। अब मैं क्या करता हूं, यहां से निकाली है ना फर्स्ट इक्वेशन से, तो इसमें पुट नहीं करूंगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करूंगा। तो देखिए दोस्तों लिखूंगा मैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखो रखते हैं, पहले समीकरण 2 लिखता हूं दोस्तों, क्या है 2x प्लस का y इज इक्वल टू 5। ठीक है दोस्तों, ये दूसरी समीकरण, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करता हूं। x की वैल्यू है क्या दोस्तों, ये तो 2 7 माइनस का 2y प्लस y इज इक्वल टू 5। ठीक है दोस्तों, अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 माइनस का 2 दूना 4, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 प्लस का y इज इक्वल टू 5। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए जरा, ये 4y है, ये y है, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो बताओ जरा 4y में से 1y गया कितना होता है, 3y प्लस का माइनस का, तो 14 माइनस का 3y इज इक्वल टू 5। अब दोस्तों ये 3y को उधर ले जाइए, तो देखिए जरा, वो पक्षांतर का यही तरीका होता है, तो 3y उधर गया तो मतलब 3y इज इक्वल टू कितना हो गया। अब दोस्तों देखिए 3y उधर गया तो 5 इधर आया, तो कितना हो गया 14 माइनस का 5, तो 3y इज इक्वल टू दोस्तों यहां से कितना, 14 में से 5 गया कितना बचा 9, और y बराबर दोस्तों निकालोगे तो कितना आएगा, क्योंकि आपका y के मल्टीपल में 3 है, और तो y के मल्टीपल से आपका 3 हटेगा तो बराबर का हो जाएगा डिवाइड में, 3 3 जा 9, वो 3 3 जा 9,
3 3 9। तो ये दोस्तों y की वैल्यू निकल आई किसकी, y की। ठीक, तो आप दोस्तों y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की वो जानेंगे। अब y की वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखता हूं मैं यहाँ पे यहाँ देखिए दोस्तों, y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 क्या थी दोस्तों, x इज इक्वल टू 7 माइनस का 2y। ये देखिए दोस्तों 3। अब इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हो, तो x बराबर 7 माइनस का 2 इंटू वाई के स्थान पे कितना 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 माइनस का 6, यानी x बराबर कितना 1। कितना गया 1। तो दोस्तों ये आपका इसका आंसर है। अगर आप प्रश्न जो आपका x और y की वैल्यू निकाली इसकी पुष्टि करना चाहते हो, तो x और y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलो तो दोस्तों चेक करके दिखाता हूँ। x की वैल्यू मैंने यहाँ रखी 1 आ गया, y की वैल्यू वहां पे कितनी रखी 3, तो 3 दूनी 6, 6 1 7, तो देखो बराबर में 7, दोनों तरफ 7 7 आ गया। तो इससे पता चल गया x और y की वैल्यू कैसी है, ट्रू है, यानी सही निकली है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। राइट डाउन कर लीजिए दोस्तों। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं कह रहा हूं इन प्रश्नों को आप अच्छे से करके जाइए, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर अगला लेता हूं। प्रश्न संख्या 5। अभी तक दोस्तों 4 प्रश्न हो चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 5 ले रहा हूं। एक समबाहु त्रिभुज का एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। है है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए जरा कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपका 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए जरा क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ किसका, समबाहु त्रिभुज का। तो जरा मैं दिखाता हूँ समबाहु त्रिभुज होता कैसा है दोस्तों। जैसे एक मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं स्केल का यूज तो कर नहीं रहा हूँ, तो परफेक्ट मैं आपको ना दिखे तो आप सोचना मत कि आपका कि मैंने इस तरीके से कैसा बनाया हुआ है, रैंडम बना रहा हूँ। ए बी और सी। समबाहु त्रिभुज होता क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी सपोज दैट अगर मैं ये वाली भुजा को स्मॉल ए मानूं इसको, तो ये भी स्मॉल ए, स्मॉल ए, तीनों की तीनों स्मॉल ए। या मैं आपका दोस्तों सपोज दैट इसको स्मॉल एक्स मान लूं, तो ये भी स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स। ठीक है, तीनों भुजाएं कैसी होंगी, स्मॉल एक्स। ठीक है दोस्तों, ये आपका इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए दोस्तों अगर मैंने x मीटर सेंटीमीटर ले लिया, ये x सेंटीमीटर ये भी होगा और x सेंटीमीटर ये भी होगा। तो देखिए दोस्तों
परिमाप का मतलब होता है, वैसे फॉर्मूला कैसे बनता है वो तो पता ही किया, 3 इंटू भुजा होता है। तो देखिए दोस्तों, सपोज दैट परिमाप का मतलब चारों तरफ आपका बराबर, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, कितना सेंटीमीटर चला, एक्स, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, कितना चला, एक्स मीटर, फिर यहाँ से आपका अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा तो कितना, एक्स, तो एक्स 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 3x चला। तो दोस्तों देखिए जरा, आप आपका समबाहु 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 त्रिभुज का एक मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों, क्या समबाहु समबाहु त्रिभुज का परिमाप परिमाप बराबर क्या होता है दोस्तों, 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा। अब दोस्तों परिमाप तो पहले ही दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, ये हम लिख देते हैं, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दोस्तों दिया क्या है, मतलब आप तो ये जान गए होंगे दिया क्या है, 12 सेंटीमीटर परिमाप दिया है। तो दोस्तों देखिए जरा, अगर मैं परिमाप के यहाँ पे 12 रख दूं, कितना, 12 सेंटीमीटर बराबर 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा। तो बताओ दोस्तों भुजा बराबर कितना होगा, भुजा हो जाएगा 12/3 सेंटीमीटर। तो कट करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, भुजा बराबर कितना आ गया, भुजा बराबर आ गया दोस्तों 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये देखिए आपका समबाहु त्रिभुज की क्या निकल आई, भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल आई। लेकिन ज्ञात क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, √3/4 इंटू भुजा की पावर 2, भुजा की पावर 2। ठीक है दोस्तों, वैल्यू पुट कर देता हूं, √3/4 इंटू भुजा कितनी दोस्तों निकली, 4 सेंटीमीटर, रख दो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए जरा कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू, अच्छा इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब ये है 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, तो 4 से 4 कट गया, तो दोस्तों कितना बचा, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, 4√3। आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए दोस्तों राइट डाउन कर लीजिए प्रश्न। डिट्टो ऐसी इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं दोस्तों परीक्षा में। आप सोच रहे हैं कि बहुत हवाबाई टाइप के प्रश्न बनते, नहीं, यही आपका प्रश्न आपका परीक्षा में इसी प्रकार के बनते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आपका अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जो जितने भी वीडियोस में क्वेश्चन आपका कराए हैं उनको कंटिन्यू रखिए और देखते रहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको साझा कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।